बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा मैथमेटिक्स का कोर्स है एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का न्यू कोर्स है, जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 डिस्कस किया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमने पीरियड्स फाइंड करने हैं। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो इन सब के हमने पीरियड फाइंड करने हैं। अब पीरियड्स फाइंड करने हैं तो इसमें एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस आ रहे हैं साइन कॉस टैन, इनकी जो है वो पीरियड क्या होते हैं। अब आपके पास जो कॉट है, कॉट और जो टैन है, इन दोनों का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ठीक है, कॉट और टैन का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। इसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी कि साइन आ गया, उसके बाद कोसेकेंड आ गया, कॉस आ गया, सीकेंड आ गया, इन सब की जो पीरियड होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई। तो चले हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है साइन 5x। हमने इसका पीरियड फाइंड करना है। पीरियड का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे पास कोई भी जो फंक्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप x ले लें या थीटा ले लें या x ले लें, आपने उसमें क्या करना होता है कि आपने उसके अंदर उसका पीरियड ऐड करना होता है उसके एंगल के अंदर, और वो पीरियड ऐड करने के बाद दोबारा आपका जो फंक्शन होता है सेम वही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो हम कहते हैं कि ये इसका क्या है? पीरियड है। ठीक है, तो चले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है साइन 5x। अब जो साइन होता है इसका पीरियड होता है 2 पाई। हम लिखेंगे सिंस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, कि साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो आपके पास बेसिकली हमने करना क्या है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, तो हमने क्या करना है कि उसके एंगल में उसका पीरियड ऐड करना है। पी मींस पीरियड। अब आपके पास फंक्शन क्या था? साइन 5x, तो ये क्या आ जाएगा? साइन 5x। अब चूंकि हमने कहा कि साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो उसका जो एंगल होगा जो भी, उसमें आपने 2 पाई ऐड कर देना। ठीक है, जिसका भी पीरियड फाइंड करना है उसका जो भी एंगल होगा उसमें आपने क्या करना है? उसके पीरियड को ऐड कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है आपने? साइन एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा ना, वो एक्स के साथ 1 होना चाहिए। तो फिर जो भी कोफिशिएंट एक्स के साथ होगा उसको आपने कॉमन ले लेना है। तो यहां से आपने 5 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया? एक्स। अब चूंकि इसके साथ 5 नहीं था तो 5 हमने कॉमन लिया, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। दोबारा देखिए, जब ये 5 मल्टीप्लाई होगा, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 5 और 5 आपस में कट जाएंगे, दोबारा 2 पाई आ जाएगा। तो अगर जो भी x के साथ कोफिशिएंट होगा, जब उसको कॉमन लेना है तो दूसरे जो आप पीरियड ऐड किया होगा ना उसके साथ वो डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब आप ये काम कर लें, जब आपका x जो है वो अकेला हो जाए, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो यहाँ पे जो भी आपका जो पीरियड बच रहा होगा ना, वही उस फंक्शन का क्या होगा? पीरियड होगा। तो आप क्या लिखेंगे? सो इट्स पीरियड इज 2 पाई/5। तो इसका पीरियड कितना आ गया? 2 पाई/5। यही आंसर है। अब स्टूडेंट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए तो एमसीक्यूज में आपने किस तरह उसको जज करना है कि इसका पीरियड क्या है। तो उसमें करना क्या है? आपका साइन है, साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो जो भी उस फंक्शन का पीरियड होगा उसको एक्स के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करवा दो। एक्स के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करवा दो। देखो साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या? 5। तो 5 को डिवाइड करो 2 पाई को, तो 2 पाई/5 बनता है। तो देखो हमने सॉल्व करके भी आंसर क्या निकाला? 2 पाई/5। तो आप डायरेक्ट भी यहां से इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इसका था
फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ गया cos 7x। अब आपको पता है सिंस पीरियड ऑफ cos इज 2 पाई, चूंकि जो cos है इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो आपने करना क्या है कि जो भी आपका फंक्शन आ रहा है उसके एंगल में पीरियड को ऐड करना है। तो ये आपके पास क्या है cos 7x, तो ये आ जाएगा cos 7x प्लस 2 पाई। ठीक है, पीरियड उसका ऐड कर दिया एंगल। आगे नेक्स्ट काम क्या करना है कि x का कोफिशिएंट 1 करना है। ये 7 है तो 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन आ गया तो यहां से x बच गया प्लस, चूंकि यहाँ पे 7 नहीं है तो फिर ये जो कॉमन लिया यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 पाई ओवर 7। अब देखिए यहाँ पे जो x है आपका वो अकेला हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। जब x का कोफिशिएंट आप 1 कर दें तो फिर जो भी ये वाली चीज बचेगी यहाँ पे आपके पास वो उसका क्या होगा पीरियड। सो पीरियड इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा 2 पाई ओवर 7। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर आ गया। शॉर्ट अगर आप डायरेक्ट इसको चेक करना चाहें तो इसका एंगल कितना है, सॉरी इसके एंगल में क्या आ रहा है x के साथ 7, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई को 7 से डिवाइड करो तो ये देखो वही आंसर आता है सॉल्व करके भी। तो आप यहां से डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास है tan 3x और ये है cot x ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने अभी पढ़ा कि जो tan और cot है उनका पीरियड होता है पाई। आप लिखें सिंस पीरियड ऑफ tan इज पाई। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो भी आपका फंक्शन है उसके एंगल में आपने क्या करना है पीरियड को, p मींस पीरियड को ऐड करना है। तो वो क्या आपके पास tan 3x इक्वल है tan 3x, इसका पीरियड कितना होता है tan का पाई, तो पाई आपने ऐड कर दिया। कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट पाई को उसके एंगल में ऐड करना है। नेक्स्ट काम क्या करना है x का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा tan, यहां से 3 कॉमन आ गया तो x बच गया प्लस, चूंकि यहाँ पे 3 नहीं है तो ये जो कॉमन आया इसको डिवाइड करेगा पाई ओवर 3। अब जब आपके पास x का कोफिशिएंट 1 हो जाए, जो भी कोफिशिएंट है वो कॉमन ले लो, तो फिर यहाँ पे जो बचे वो क्या होगा पीरियड। तो यहां से पीरियड क्या आ जाएगा, पीरियड इज पाई बाई 3। ठीक है, और डायरेक्ट अगर आपने करना हो, यानी कि आपके पास डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड, उसमें आपने क्या करना होता है कि आपके पास आ रहा था tan 3x, ये जो 3 होगा इसके पीरियड को ऐड करेगा, यानी इसका पीरियड कितना होता है पाई, तो ये क्या आ जाएगा पाई ओवर 3। जो भी x के साथ हो पीरियड को उसके साथ डिवाइड कर दो, तो वो आप डायरेक्ट MCQs में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है cot x ओवर 2। सिंस पीरियड ऑफ cot इज पाई, चूंकि tan का और cot का पीरियड पाई होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस आ रहे हैं आपके सबका पीरियड 2 पाई होता है। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास फंक्शन आ रहा है उसके एंगल में पीरियड ऐड करना है। वो आपके पास क्या है cot x ओवर 2 बराबर है cot x ओवर 2 प्लस पीरियड क्या है इसका पाई। ठीक है, तो पाई आपने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या हम क्या करना है कि जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, चाहे वो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको आपने कॉमन लेना है। तो ये आ जाएगा cot, यहां से 1 ओवर 2 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना 2, तो 1 ओवर 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बच गया प्लस। अगर यहाँ x का कोफिशिएंट डिवाइड होगा तो हम उसको बाहर कॉमन करेंगे तो इधर वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है x के साथ, उसको कॉमन लेते हैं तो दूसरे के साथ डिवाइड होता है, और अगर x के साथ डिवाइड हो रहा है तो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई। अब दोबारा अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 1 ओवर 2 को x के साथ, तो x ओवर 2 आएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे
1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो 2 से कट के दोबारा पाई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर x के साथ डिवाइड हो रहा है, उसको कॉमन लिया है, तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई होगा, और अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड होगा। अब देखिए x अकेला हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या 2 पाई, तो फिर इसका पीरियड क्या आ जाएगा, पीरियड इज 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। इसके मैंने सॉल्यूशंस इसलिए पहले निकाल लिए ताकि जो लेक्चर है वो मजीद ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, अब यहां से देखें, आपके पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 19 साइन पाई बाई 20x। तो हमने क्या लिखा, चूंकि जो साइन होता है, साइन का पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, 2 पाई पीरियड होता है ना। तो इधर आप x भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन किया वहां पे मैंने x लिखा है, यहाँ पे थीटा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, इस चीज से नहीं घबराना। तो वैसे ही क्या करेंगे, चूंकि इसका पीरियड कितना है 2 पाई है, तो हमने क्या करना है कि फंक्शन लिखा 19 साइन पाई बाई 20x इक्वल है 19 साइन पाई बाई 20x प्लस इसका ये जो पीरियड था हमने 2 पाई वो ऐड कर दिया इसके एंगल में। उसके बाद क्या करना होता है कि जो x के साथ कोफिशिएंट आ रहा है इसको कॉमन लेना है। तो ये देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमने π/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बच गया, प्लस अब चूंकि यहाँ पे π/20 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो 2 पाई के साथ डिवाइड होगा, तो ये देखिए 2 पाई डिवाइडेड बाय π/20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो π/20 ये फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ रही है 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारा फंक्शन जो है वो हमारे पास एज इट आ गया 19 साइन π/20 x प्लस, तो ये 20 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई 2 π/पाई, यहां से पाई के साथ कट जाएगा और 22 ज़ा 40, तो आपके पास 19 साइन π/20 x प्लस 40 बच गया। अब चूंकि x का कोफिशिएंट आपने 1 कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी बच रहा होता है पीरियड की जगह पे वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है। नहीं, जो भी वैल्यू जहां पे आपने पीरियड ऐड किया होता है सॉल्व करने के बाद, x को कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद यहाँ पे जो भी चीज बचे वो पीरियड होता है, तो इसका पीरियड फिर क्या आ गया 40। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कोसेकंड 2/5x। तो सेम उसी तरह यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज से आपने परेशान है नहीं होना, थीटा भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। अब जो कोसेकंड होता है, कोसेकंड बेसिकली क्या होता है 1/sin ही होता है, तो इसका पीरियड भी क्या होता है कोसेकंड का। ठीक है, पीरियड ऑफ कोसेकंड इज 2 पाई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जस्ट tan और cot का पीरियड पाई होता है, बाकी सबका 2 पाई होता है। अब सेम वही काम फंक्शन लिखा कोसेकंड 2/5x और इसके एंगल में इसका पीरियड ऐड कर दिया 2 पाई। फिर क्या करना है, जो भी x के साथ कोफिशिएंट है वो 1 कॉमन ले लेना है। 2/5 हमने कॉमन ले लिया, देखो 2/5 कॉमन आ गया, तो x के साथ जब 2/5 बाहर कॉमन आ गया x अकेला बच गया। ये 2/5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड करेगा जब कॉमन लेंगे, तो ये देखिए 2/5 इसको 2 पाई को डिवाइड कर गया। अब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो ये वाला जो 5 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारा वही आ गया, तो ये आ जाएगा 10 π/2 यानी 5 2 ज़ा 10। अब नेक्स्ट कोसेकंड 2/5 x एज इट आ गया प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 5 पाई आपके पास बच गया। अब देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, तो फिर यहाँ पे जो भी चीज बचे वो क्या होगा उसका पीरियड, तो हमने लिखा कि सो पीरियड इज 5 पाई। उसके बाद 7 वाला पार्ट है 1/2 साइन 3x/2 माइनस π/2। तो आपने उसी तरह लिख लिया, यहाँ पे x भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होना, थीटा की जगह पे x भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, साइन है, चूंकि आपको पता है कि पीरियड ऑफ साइन क्या होता है, पीरियड ऑफ साइन 2 पाई होता है। ठीक है, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई,
तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन लिखा 1/2 साइन 3/2x माइनस पाई बाई 2 इक्वल है 1/2, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन लिखा। अब यहां पे हम दूसरी तरफ पीरियड ऐड करेंगे, तो 1/2 साइन 3x/2 माइनस पाई/2 ऑलरेडी जो था फंक्शन वो लिखा, और ये हमने उसमें पीरियड ऐड कर दिया। ये जो इतनी इतनी वैल्यू ये ऑलरेडी उसके एंगल में थी, ये पीरियड ऐड कर दिया 2 पाई हमने साइन का। अब क्या करना है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम 3/2 कॉमन लेंगे। तो ये देखिए हमने 3/2 कॉमन लिया, तो x बच गया माइनस। अब चूंकि यहां से हमने x का कोफिशिएंट जो कॉमन लिया है, तो बाकी टर्म्स के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन सब के साथ वो डिवाइड होगा। तो ये जो पाई/2 है, इसके नीचे क्या आ गया 3/2, 2 पाई के नीचे भी क्या आ गया 3/2। उसके बाद 1/2 साइन 3/2 एज इट, और बाकी ये 3/2 डिवाइड हो गया जब यहां से आपने कॉमन लिया। यहां से देखिए ये 2 और 2 कट गया, तो आ गया x माइनस पाई बाई 3। यहां से ये जो आपके पास 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 पाई/3। अब चूंकि x का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो यहां पे ये जो चीज आपके पास बच गई ये क्या होगी पीरियड। इसको नहीं आपने देखना, ये जो भी आ रहे हैं, जो लास्ट वाला आपने पीरियड ऐड करके उसमें जो कैलकुलेशंस के बाद आंसर आया वो आपका पीरियड होगा। तो ये 4 पाई/3 आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है -5 - 3 सीकंड 7 पाई x प्लस पाई बाई 4। तो सेम उसी तरह, ठीक है, ये आप x भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, इसमें किसी तरह की कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो ये फंक्शन लिखा -5 - 3 सीकंड 7 पाई x प्लस पाई बाई 4 इक्वल -5 - 3 सीकंड 7 पाई x प्लस पाई बाई 4। अब जो सीकंड होता है ये बेसिकली क्या होता है, कॉज का ही रेसिप्रोकल होता है। अब जो कॉज होता है यानी कि जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ कॉज इज 2 पाई। तो इस पीरियड की जगह पे इस फंक्शन के एंगल में हमने 2 पाई देखो ऐड कर दिया, बाकी सारा फंक्शन वही लिखा। नेक्स्ट काम क्या करना है, सेम वही काम कि x के साथ जो भी है वो कॉमन ले लो। 7 पाई x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने कॉमन ले लिया। यहां से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो देखो पाई/4 डिवाइडेड बाय 7 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 7 पाई। उसके बाद सेम एज इट ये फंक्शन लिखा, x आ गया। अब यहां से ये जो 4 है फ्रैक्शन के नीचे, ये फ्रैक्शन ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो 7 4 जा 28 पाई/पाई। ये पाई/पाई आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस यहां से पाई कैंसिल, तो 2/7। अब ये जो हमारे पास बचा है ये हमारे पास क्या आ गया पीरियड, ठीक है, क्योंकि हमारा कंसर्न इससे होता है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके पाई/का कैंसिल करके 1/28 लिख सकते हैं। बाकी जो लास्ट बेसिकली हमारी टर्म चल रही होती है, जो पीरियड हमने ऐड किया होता है, उसमें जो चेंजिंग कैलकुलेशंस फाइनल हमारे पास आंसर बन रहा होता है, वही उसका क्या होता है फंक्शन का पीरियड। सो इसका पीरियड कितना आ गया 2/7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 12 + 10 tan पाई/30x। सेम उसी तरह, अब जो tan होता है पीरियड ऑफ tan इज पाई, तो इसके एंगल में क्या ऐड करेंगे पाई। यहां सेम एज इट फंक्शन लिखा, इक्वल है 12 + 10 tan पाई/30x प्लस ये हमने उसका पीरियड ऐड कर दिया पाई। अब क्या करना है, x के साथ पाई/30 है वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अकेला x आ गया। अब चूंकि पाई/30 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पाई के साथ डिवाइड होगा। ये देखें पाई डिवाइडेड बाय पाई/30। अब क्या होगा, ये जो आपके पास 30 है, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 पाई/पाई आ गया। बाकी सारा सेम फंक्शन एज इट चलता आ रहा है। यहाँ से पाई के साथ कैंसिल, तो 30 आ गया। तो आपके पास आ गया 12 + 10 tan पाई/30। ये वैसे ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई थी, इससे कंफ्यूज नहीं होना। x आ गया प्लस पाई से कैंसिल, तो 30 आ गया। अब ये देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, और लास्ट में जो आपके पास ये टर्म बची है ये आपके पास क्या आ गया उसका पीरियड 30 का पीरियड आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 6 - 4 cot 7 पाई x/4 प्लस पाई/4। तो सेम वैसे ही
इसको एक्स ही कर लें, आप कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थीटा आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने ये फंक्शन लिखा 6-4 कॉट 7x/4 प्लस π/4, सेम इक्वल यही लिखा, और उसके एंगल में क्या ऐड कर दिया, ये उसका पीरियड, क्योंकि कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई। अब क्या करना है, x के साथ आ रहा है 7/4, ये हमने कॉमन ले लिया, ये x अकेला आ गया, ये 7/4 इसके साथ डिवाइड हो गया, देखो π/4/7/4 प्लस π/7/4, ठीक है। चूंकि जो x के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जब उसको कॉमन लेते हैं तो बाकी टर्म्स के साथ डिवाइड होता है। उसके बाद क्या होगा, आपने ये लिखा, यहां से देखिए 4 और 4 कट गया, x एज इट आ गया, बाकी ये टर्म सेम चलती रहती है, π/7 आ गया, यहां से ये जो 4 है आपके पास ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4π/7। अब x का कोएफिशिएंट 1 आ गया, तो ये जो भी लास्ट पे आपके पास टर्म बन गई वो उसका क्या आ जाएगा, पीरियड, तो 4π/7 इसका क्या आ गया, पीरियड आ गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 9 + 30 सेकंड x/15 + 2π/15। तो सेम वही काम, f(x) या f(θ) बराबर f(x) + p, पीरियड ऐड करना है। अब जो सीकंड होता है, पीरियड ऑफ सीकंड इज 2π, तो ये फंक्शन हमने एज इट लिखा 9 + 30 सेकंड x/15 2π/15, और ये इसमें पीरियड ऐड कर दिया। अब क्या करना है, x के साथ 15 डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई फिर होगा जब कॉमन लेंगे। तो ये देखो 1/15 कॉमन लिया, x एज इट आ गया, इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगा, क्या आपने 1/15 है ना, तो अब 1/15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे 1/15 डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 2π/15/1/15 प्लस 2π/1/15। ओके स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आप वही पैटर्न रखा कि जो भी x के साथ पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड कर दो। अब ये तो एज इट आ गया, x भी आ गया, यहाँ से 15 से कैंसिल, तो 2π बच गया, और यहाँ से 15 जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 15 2 = 30, तो 30π आ गया। अब x को कोएफिशिएंट क्या आ गया यहाँ पे 1, और उसके अलावा जो लास्ट पे आपके पास टर्म बच गई वो क्या बच गई, 30π, तो यही आपका क्या आ जाएगा, पीरियड। तो स्टूडेंट ये आपके पास थी एक्सरसाइज 11.1, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, बिना हेजिटेट किए वहाँ पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।